सर्वज्ञम ज्ञान ध्यान तपो रक्तः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है सीए रानू जैन, श्रीमती मानसी जैन, वाणी जैन, शकरपुर, दिल्ली। सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो ऐरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम्। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेवी खजराट अजितनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। जनवाणी माता की जय। द्वितीय परमेष्ठी है सिद्ध परमेष्ठी। सिद्ध परमेष्ठी अर्थात जिन्होंने स्वयं को सिद्ध कर लिया, जिन्होंने अपने शरीर को रहित करते हुए हमेशा हमेशा के लिए जो शरीर आदि कर्म की अवस्था से जो रहित हो चुके हैं, जिनके ना द्रव्य कर्म है, ना भाव कर्म है और ना ही किसी प्रकार का नो कर्म है, ऐसे तीनों प्रकार के कर्मों से जो रहित है वे सिद्ध परमेष्ठी कहलाते हैं। यहाँ अशरीरी का अर्थ है कि वे किसी प्रकार के भी उद्गल शरीर से युक्त नहीं है। वे अष्ट कर्म से रहित होते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये चार घातिया कर्म तो अरंत अवस्था में ही नष्ट हो चुके थे। उसके बाद शेष बचे चार अघातिया कर्म, यानी नाम कर्म, आयु, गोत्र और वेदनी, इन चार को भी वह क्षय करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर सिद्धों के बारे में कहा जाता है, सिद्ध परमेष्ठी अनंत गुणों से युक्त होते हैं। वैसे तो 8 कर्मों से रहित होने पर 8 गुण प्रकट होते हैं। सम के दर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्म वीर जवान, निराबाध गुण सिद्ध के। लेकिन फिर भी सिद्ध जीव अनंत गुणों से मंडित होते हैं, जिन गुणों की किंचित भी गणना नहीं की जा सकती। सिद्धालय में विराजमान होते हैं, अर्थात लोक के अग्रभाग में जो 14 राजू उतंग नभ है, उसके बिल्कुल अग्रभाग में अंतिम छोर में जहां 3 वात वाले हैं, उस तनु वात वाले के आखिरी 525 धनुष में कुछ कम में सिद्ध परमेष्ठी सदा सदा के लिए विद्यमान रहते हैं। उसे ही सिद्धालय और सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। मानुभाव, ये लोक के अग्रभाग में विराजमान होने वाले सिद्ध परमेष्ठी कभी भी इस संसार में पुनः लौटकर नहीं आते। जैसे दूध में जब तक मलाई है, दूध में घी होते हुए भी वह दिखाई नहीं देता, लेकिन जब उसमें से एक बार घी निकल जाता है, फिर वह घी कभी दोबारा से दूध नहीं बनता। ऐसे ही जब तक संसार में भव्य जीव रहते हैं, वे संसारी कहलाते हैं, लेकिन जब वे संसारी होकर के उन कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, वे भव्य जीव सिद्ध बन जाते हैं, फिर वे कभी संसारी नहीं होते। ऐसे ही हमारे सिद्ध परमेष्ठी जानना चाहिए। आचार्य परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी जो संघ के नायक होते हैं और दिगंबरत्व के धनी होते हैं। संघ नायक अर्थात चतुर्वेद संघ होता है, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, और एक प्रकार का संघ होता है
यति मुनि अनगार और ऋषि। यहाँ पर उन संघ के नायक होते हैं जो 36 मूल गुणों के धारी होते हैं। 36 मूल गुणों का विशेष वर्णन पंच परमेष्टि की कक्षा में आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके साथ साथ आचार्य परमेष्टि के लक्षण में वे पंचाचार का पालन स्वयं करते हैं और अपने शिष्यों से कराते भी हैं। वे इतने कुशल होते हैं कि वे स्वयं भी धर्म मार्ग पर चलते हैं और अपने आश्रित जीवों को भी धर्म मार्ग पर लगाते हैं। प्रायश्चित देकर अपने शिष्यों को शुद्ध करते हैं। प्रायश्चित यानी उन्हें जो गलती की है उसकी जो आलोचना करते हैं उसका समाधान, उसके लिए प्रायश्चित अर्थात दंड व्यवस्था, जिससे शिष्यों का जो दोष है उसका निग्रह हो सके। इसके साथ साथ मुख्य रूप से आचार्य परमेष्टि दीक्षा देने का कार्य भी करते हैं। दीक्षा देना अर्थात जो भव्य जीव अपना आत्मकल्याण करना चाहते हैं उन लोगों के लिए दीक्षित हो करने का जो कार्य है वह पूज्य आचार्य महाराज जी करते हैं, अर्थात आचार्य परमेष्टि, जिनका मुख्य कार्य दीक्षा देना, शिक्षा देना और आलोचना करने वालों को प्रायश्चित देना, ये जानना चाहिए। आचार्य परमेष्टि जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, मुखिया होते हैं, ऐसे आचार्य परमेष्टि भी अपने पूरे संघ के मुखिया होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं। अध्याय परमेष्टि, चौथे परमेष्टि उपाध्याय परमेष्टि, जिन्हें प्राकृत में उपाध्याय कहा जाता है। इन उपाध्याय परमेष्टि के 25 मूल गुण होते हैं और मुख्यतः से इन उपाध्याय परमेष्टि के लिए अध्ययन और अध्यापन का कार्य सौंपा जाता है। संघ में जो भी मुनियारिका आदि हैं, जो भी उनके लिए जिम्मेदारी व्यवस्थाएं आचार्य परमेष्टि सौंपते हैं, उन शिष्यों को अध्ययन और अध्यापन करने का जो कार्य है वह उपाध्याय परमेष्टि के लिए दिया जाता है। वह शिक्षक होते हैं, उन्हें पाठक मुनि भी कहते हैं। ये उनके अपर नाम है, नाना प्रकार से उनको जाना जा सकता है। जैसे एक स्कूल में टीचर होता है, वैसे ही संघ में टीचर की तरह, एक अध्यापक की तरह उपाध्याय परमेष्टि होते हैं। उपाध्याय परमेष्टि संघ में पठन और पाठन का कार्य करते हैं। ये इनका विशेष लक्षण है। कहलाने को तो ये भी दिगंबर संत हैं, लेकिन विशेष व्यवस्था के साथ इनकी व्यवस्थाएं चलती हैं। साधु परमेष्टि यानी पंचम परमेष्टि, अंतिम परमेष्टि। साधु परमेष्टि 28 मूल गुणों के धारी होते हैं। जो मूल है, जड़ है, पंच परमेष्टि का आधार है, वे साधु परमेष्टि हैं। इन्हें मुनिराज भी कहा जाता है, श्रमण भी कहा जाता है। ये ज्ञान, ध्यान, तप में लीन रहने वाले मुख्यतः से इन्हीं 3 कार्यों को संपादित करते हैं। सर्वज्ञम ज्ञान ध्यान तपो रक्तः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है सीए रानू जैन, श्रीमती मानसी जैन, वाणी जैन, शकरपुर, दिल्ली।